इजराइल हमास जंगबंदी में हुए मुआहिदे के तहत हमास ने चारों लाशों को इजराइल के हवाले आखिर कर दिया है। हमास ने जब लाशों को इजराइल के हवाले किया तो ये मंजर देख सभी की आंखें नम हो गई। हमास ने इस दौरान इन लोगों की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है और एक पोस्टर भी लगाया। बंधकों की लाशों की पहली वापसी इजराइल के लिए बेहद जज्बाती और गमगीन लम्हा था। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में हर तस्वीर कुछ बोलती है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कलेजे को कुरेद देने वाली होती है। ये तस्वीरें वही हैं। इजराइल हमास जंगबंदी मुआहदे के बीच आई ये तस्वीरें कलेजा चीरने वाली है। ये वो तस्वीरें जिन्होंने इसे देखा वो खुद को रोक नहीं पाया। चल रहे जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 4 मारे गए बंधकों की लाशें इजराइल को सौंपी है। जुमेरात को हमास की तरफ से लाशों को रेड क्रॉस को सौंपे जाने के बाद 4 इजरायली बंधकों के ताबूतों को एक काफिले में तेल अवीव ले जाया गया। ये कार्रवाई गाजा में चल रही जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है। 3 ताबूतों में एक मां और उसके 3 छोटे बच्चों के बाकियात हैं, जो मुबैना तौर पर कई महीने पहले एक इजरायली हमले में मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को साउथ इजराइल में अपने आबाई घर से अपने वालिदैन के साथ अगवा के वक्त 9 महीने और 4 साल के उम्र के इन बच्चों के पास जर्मन और इजरायली दोनों शहरियत थी। खातून का शौहर और बच्चों के वालिद उन 24 बंधकों में शामिल हैं जिन्हें चल रही जंगबंदी के दौरान जिंदा रिहा किया गया है। हमास का दावा है कि चौथे ताबूत में 84 साल के मर्द बंधक और कारकुन ओडेड लिफ्शिट्ज की लाश है, जिन्होंने अपनी जिंदगी इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच पुरअमन मुस्तकबिल को बढ़ावा देने के लिए लगा दी थी। हमास ने 4 बंधकों की लाशों को काले ताबूत में स्टेज पर रखा था। स्टेज पर एक पोस्टर लगा था जिस पर नेतन्याहू की फोटो को दिखाया गया था। और बिबास परिवार के मरने का जिम्मेदार इजरायली पीएम नेतन्याहू को बताया गया था। पोस्टर में स्लोगन में लिखा था कि इन लोगों के मरने के जिम्मेदार नेतन्याहू और उनकी नाजी आर्मी है। ये लाश थी छोटे बच्चे कैफिर बिबास और उसके 4 साल के भाई एरियल की, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अगवा कर लिया था। हमास ने इजरायली बच्चे कैफिर बिबास और उसके 4 साल के भाई एरियल की लाश सौंपी। ये हमास की तरफ से अगवा किए गए 2 सबसे कम उम्र के बंदी थे। रेड क्रॉस की गाड़ी गाजा पट्टी में हैंडओवर साइट से 4 काले ताबूतों के साथ चली, जिन्हें एक स्टेज पर रखा गया था। हर ताबूत पर बंधकों की एक छोटी सी तस्वीर थी। ये रिहाई भी तब हो पाई जब पिछले महीने अमेरिका, कतर और मिस्र की सालिसी से हुए गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इन लाशों को सौंपा। साउथ गाजा के खान यूनिस में सौंपे जाने से पहले सैकड़ों लोग सर्दी के मौसम में जमा हुए। काले वर्दी में हमास के लड़ाकों ने पहले इलाके का दौरा किया था। कैफिर बिबास 9 महीने का था जब बिबास परिवार, जिसमें उनके वालिद याडेन भी शामिल थे, उन्हें किबुत्स नीर ओज में अगवा कर लिया गया था, जो गाजा के पास के तबकों की एक सीरीज में से एक है, जिसे 7 अक्टूबर को गाजा से हमास की कयादत वाले हमलावरों ने
खत्म कर दिया था। हमास ने नवंबर 2023 में कहा कि लड़के और उनकी मां एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे, लेकिन उनकी मौत से इजरायल लगातार इनकार करता रहा है। इजरायली अफसरों ने आखिरी वक्त में भी ये मानने से इनकार कर दिया कि वे मर चुके हैं। इस महीने कैदियों के लिए बंधकों के अदला बदली में याडिन विबास को वापस कर दिया गया था, लेकिन परिवार ने इस हफ्ते कहा कि जब तक उन्हें लड़कों और उनकी मां के साथ क्या हुआ उसकी आखिरी तस्दीक नहीं मिल जाती, तब तक उनका सफर खत्म नहीं होगा। जगबंदी मुआहिदे के पहले फेज के तहत हमास ने तकरीबन 2000 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में 33 बंधकों को रिहा करने पर इत्तेफाक राय जाहिर की। अब तक 19 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा चुका है।